ओ माय गॉड 2 फिल्म को लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है। इंदौर में श्री परशुराम सेना द्वारा फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर का पुतला जलाया गया। वहीं अब प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर कोई हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, हिंदू संतों को अपमान किया जाता है, इसलिए हम सबको एक होकर अपनी धर्म की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपको बता दें कि दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सानिध्य में आयोजित शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जहां प्रदीप मिश्रा की मुखार विंद से शिव भक्ति की गंगा बहने के साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की, पत्रकारों के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। करते हैं क्या है, क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे और धर्म पे क्यों नहीं होता है, क्यों केवल हिंदू की क्यों शिकार होती है इसकी फिल्मों? हम पहले भी कथाओं के माध्यम से कहे हैं कि कलाकार, कथाकार, नीतिकार, सलाहकार, पत्रकार ये सभी मार्गदर्शक हैं। कलाकार जो फिल्में बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, उसमें सही वस्त्रों को अगर हमारी बेटियों को पहनाएंगे तो उसको देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन वस्त्रों को पहनेंगी। धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को अगर कलाकार सही तरह से प्रेषित करेंगे नाटकों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, तो जो नवयुवक टॉकीज में बैठकर या मोबाइल पर या टीवियों पर फिल्म देखते हैं, उनकी बुद्धि में हमारे सनातन धर्म की जागरूकता बढ़ेगी। पर आज सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि दूसरे धर्म को तो कोई बेकार नहीं दिखाता, दिखाते हैं तो केवल हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को और हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को, मठ को, मंदिर को, ब्राह्मण को, संत को, साधु को, सन्यासी को या भारतीय परिधान में रहने वाली उन माताओं को। ऐसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो लगातार ऐसा कर रहे हैं? इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर समय रहते सुधर गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो समय भी एक आ जाए कि आप जिन जिन फिल्मों का निर्माण करेंगे उन फिल्मों को हो सकता है टाकीज में या जनमानस तक पहुंचने भी ना दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ कुंभ के जैसा माहौल हो जाता है। ये तो प्रदीप मिश्रा का तो कुछ नहीं है, पर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा है, क्योंकि वो कंकर शंकर में समाया हुआ है। तो वो जहाँ पर भी मेरे शिव की चर्चा जहाँ कहीं भी होती है, केवल यही से नहीं, अमरनाथ जी का पट खुलता है, लाखों लोग पहुंचते हैं, केदारनाथ जी का पट खुलता है, लाखों लोग पहुंचते हैं, उज्जैन महाकाल लाखों लोग पहुंचते हैं, माँ पीताम्बरा माई के दरवाजे में लाखों लोग पहुंचते हैं। तो ये तो नहीं कहेंगे कि प्रदीप मिश्रा के कारण है, इतना जरूर कहेंगे कि ये देवादिदेव महादेव की कृपा है जो शिव भक्ति भक्तों के अंदर आई है और वो शिव भक्त यहाँ दतिया में नजर आए। नरोत्तम जी जैसे नेता को क्या कहेंगे जो आपका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदू धर्म का? नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके लिए इतना ही कहूंगा कि जब जब सनातन धर्म को नीचे दिखाने का लोगों ने प्रयास किया है, तब तब उन्होंने अपनी कुर्सी का सदुपयोग किया है। ज्यादातर राजनेता जब सनातन धर्म पर उंगलियां उठाई जाती है तो मौन होकर बैठ जाते हैं, और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी जो कि निरंतर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर सनातन धर्म के लिए आगे बढ़कर बोलते हैं और उसके लिए कार्रवाई भी करते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत बहुत साधुवाद है और आप ऐसी ही कुर्सी पर बैठकर हमारे सनातन धर्म को बुलंदी करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। महाराज जी, आप सबसे ज्यादा ये आपकी जो इतनी प्रसिद्धि है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, प्रथम 1999 में पहली कथा का आयोजन किया। गीताबाई पारशर जिनके पति शांत हो गए थे, और उस समय पर लोग कहते थे कि भागवत कथा सत्संग होना जरूरी है जीव की मुक्ति के लिए, तो उन्होंने गोपी कृष्ण जी चांडक जी के यहाँ, जिनके वो भोजन बनाने का काम करती थी, वहीं पर इस कथा को आयोजित किया उनके घर में। और उनकी लगन इतनी थी तो उन्होंने अपने गुरु की शरणागति में हमको भेजा, हम भी वहां गए। श्री विठलेश्वर काका जी महाराज जी, इंदौर हवेली जी, गोरखनाथ मंदिर से धर्म सम्मान लिया। उसके बाद गिरिराज बाबा की परिक्रमा नित्य करना प्रारंभ करी। महीने भर, हर महीने परिक्रमा करने जाते थे, कभी महीने में 2 बार। तो उसी परिक्रमा मार्ग में चकलेश्वर महादेव करते हैं।
वो चकलेश्वर महादेव का मंदिर एकदम सुना रहता था, तो मानसी गंगा से जल भरना और चकलेश्वर बाबा का सेवा करना, ये नियम बना लिया। तो हम तो कहते हैं कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा और गोवर्धननाथ जी की बड़ी कृपा, जिन ठाकुर जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ाया और भोलेनाथ जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ाया, जो आज पीताम्बरा माई के चरणों में बैठकर इस कथा को कर रहे हैं। जनमानस संपूर्ण जब विश्व कोरोना महामारी में घिरा हुआ था, उस समय पर सब घर के अंदर बैठे हुए थे, तब इस शिव महापुराण ने लोगों को एक विल पावर दिया, मजबूती, और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने का भी एक संकल्प उनके भीतर प्रेषित किया। उसी का फल है जो आज संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण से जुड़े हैं, और अब धीरे धीरे कर कर जितने भी वक्ता हैं, जो पूर्व के वक्ता हैं, वो भी शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर जनमानस को दे रहे हैं। तो ये तो एक हमारे को गौरव का विषय है कि नवयुवक बच्चे, बेटे बेटी, बच्चे लोग सभी शिव मंदिर जाने लगे, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और शिव की स्तुति करने लगे। सनातन को राजनीति से जुड़ रहे हैं कई। देखिए, राजनीति के अंतर्गत धर्म तो पूर्व से भी रहा हुआ है। दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठते हैं तो उनके गुरु उनके साथ रहते हैं, जनक जी महाराज बैठते हैं तो उनके गुरु उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं, पर निवेदन केवल इतना रहेगा कि सनातन धर्म को मूल रूप से सनातन ही रहेगा। राजनीति में इसका उखाड़ा ना करते हुए राजनीति के अंतर्गत धर्म को थोड़ा सा पहलू लेकर आप चल सकते हैं, मना नहीं, और धर्म में भी थोड़ी राजनीति कर सकते हैं, पर ज्यादा दोनों को गुथ नहीं सकते, दोनों को अलग रखकर अपने आनंद के विषय को आगे बढ़ा सकते। देखिए, हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति और ये धरोहर तो पूर्व से ही हमारा हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ की विद्या, यहाँ की एजुकेशन, ये पूर्व की जो गुरुकुल पद्धति थी, ये हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे हिंदू राष्ट्र का ही गौरव है। धीरे धीरे जब समय आता रहा और उस समय में हमारे गुरुकुलों को, हमारे वेद शास्त्रों को, हमारी पुराणों को दबाया गया, छुपाया गया, जलाया गया, फिर धीरे धीरे वापिस पुनः इसका उत्थान हुआ। जिस तो तरीके ये सब तो धीरे धीरे आने वाले समय में पूर्ण तरह से विश्वास है कि हमारा सनातन धर्म फिर जागृत होगा, फिर आगे फिल्मों में लगा